10% आरक्षण देने के मुद्दे पर राजनीति थमती नहीं दिख रही है। आरजेडी ने 8 लाख की आय सीमा को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जब 2.5 लाख कमाने वाला टैक्स देता है तो 8 लाख की सीमा क्यों? जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का फैसला सही है, आरक्षण की आय सीमा में किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। विपक्ष को पच नहीं रहा सवर्ण आरक्षण, सरकार पर सवाल दर सवाल। पहले संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग, अब आय की सीमा को लेकर सवाल। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का सरकारी दाव विपक्ष को पच नहीं रहा है। पहले जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंद किया गया और जब आरक्षण के संविधान संशोधन का बिल संसद से पास हो गया तो 8 लाख की आय की सीमा पर सवाल उठा दिया गया। पहले बताइए, 8 लाख रुपया ने 65,000 रुपया से ज्यादा महीना कमाने वाले लोग को गरीबों की श्रेणी में रखा गया है। आरक्षण जो है वो सामाजिक संतुलन बनाने के लिए जो है उसके लिए प्रावधान किया गया है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी इसको स्पष्ट कर चुका है, संविधान भी स्पष्ट कर चुका है, लेकिन इनको उस पर यकीन नहीं है। आरजेडी भले ही सवाल खड़े करे, लेकिन जेडीयू का कहना है कि सार्थक कदम केंद्र सरकार की ओर से उठाया गया है। बिहार सरकार ने इस दिशा में सवर्ण आयोग का गठन करके पहले ही पहल की थी। एक अच्छी शुरुआत हुई और 10% आरक्षण हुआ है, इसके बड़े गंभीर अर्थ है इस मामले में। और नीतीश जी ने सवर्ण आयोग भी बनाया था, तो बिहार ने तो इसकी पहले ही शुरुआत कर दी है। आरजेडी की ओर से उठाए जा रहे सवालों से सत्ताधारी दल के साथ राजनीति और समाज की जानकारी रखने वाले भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इनका कहना है कि पहले से आरक्षण में जो क्रीमी लेयर की सीमा है उसे ही सवर्ण आरक्षण में आय की सीमा बनाया गया है। इसमें किसी तरह की गलती कहाँ है? अन्य श्रेणियों के आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर 8 लाख हो सकता है और वहाँ प्रश्न नहीं उठता है, तो फिर यहाँ प्रश्न उठना उचित नहीं है। यह राजनीति के लिए हो रहा है। आर्थिक रूप से गरीबों के आरक्षण के बिल पर ज्यादातर राजनीतिक दलों ने सरकार का साथ दिया, लेकिन सवाल भी उठाए जाते रहे हैं जिनका समय समय पर जवाब सरकार की ओर से दिया गया है। ऐसे में आरक्षण की आय की सीमा को लेकर उठाए गए सवाल को भी खारिज किया जा रहा है। शैलेंद्र, जी मीडिया।